वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1 का है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3, यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित के मौसों ज्ञात करें। जिसमें पहला क्वेश्चन 252 और 1540, इसका मौसों ज्ञात करना है, लेकिन यूक्लिडियन के प्रयोग से। तो सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे। छः दूनी 12, 2 बाकी 1, 6 पंचे 30, 1 31 बाकी 3, 6 दूनी 12, 3 15, 6 बार में भाग लग गया, 10 में 2 गया 8, 3 में गया 2 और ये कट गया। शेषफल छोटा है, इसलिए भाग लेमा a बराबर बी क्यू प्लस आर। 1540 a का वैल्यू, b का वैल्यू 252, q का वैल्यू 6 और r का वैल्यू 28। b बराबर 252 और r बराबर 28 लेने पर अब 28 से 252 में भाग लगाएंगे। अट्ठाईस को 9 से गुना करने पर 252 आता है। 252 जो है यहाँ पूरा पूरा भाग 9 बार में लग जाता है। फिर से a बराबर बी क्यू प्लस आर भाग लेमा का सूत्र, जहाँ a का मान 252 है, b का मान 28 है, q का मान 9 है और r का मान 0 है। इसमें लिखना है अतः शेष शून्य आ गया, तो अंतिम भाजक ही मौसो होगा। मौसो बराबर अंतिम भाजक जो है 28 है, इसलिए इसका आंसर 28। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे 196 और 38,220। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे। 196 दो बार में भागने लगेगा, एक बार में भाग लगाएंगे। 196 12 में 6 गया 6, 17 में 9 गया 8, 2 में गया 1, 2 उधरेगा। अच्छा करा। 196 को 9 से गुना करने पर 1764 प्राप्त होता है, इसलिए 1764 9 बार में भाग लग जाएगा। 12 में 4 घटाएंगे 8, 15, 15 में 6 गया 9, 7 में 7 कट जाएगा और यहाँ 0 उतरेगा। 980, 6 पंचे 30 लगभग 5 बार में, 6 पंचे 30 बाकी 3, 19 पचे 95, 3 98। इसमें जो है एक बार में ही भाग कंप्लीट हो गया। a बराबर बी क्यू प्लस आर, a का वैल्यू 38,220, b का 196, q का 195, r का 10। अतः शेष शून्य आ गया, तो अंतिम भाजक ही मौसो होगा। मौसो बराबर 196। तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। छोटी संख्या 365 से बड़ी संख्या 12,450 में भाग लगाना है, तो 365 को 4 से गुना करेंगे। 5 चौक 20, बाकी 2, 6 24, 25, 26, 6 बाकी 2, 4 12, 13, 14। ये जो है 4 बार में ज़्यादा हो गया, इसलिए 3 बार में भाग लगा लेंगे। 6 5 15, 5 बाकी 1, 6 5 18, 1 19 9 बाकी 1, 3 3 9 1 10, 5 5 गया 0, 14 में 9 गया तो 5 और 1 बचे यहाँ कट गया। 1500
अभी फिर से भाग लगेगा ये 4 बार में, 1460 में 0, 10 में 6 गया 4, 4 4 कट गया। शेषफल जो है भाजक से छोटा है, शेषफल भाजक से छोटा है, इसलिए अब भाग नहीं लगेगा। तो सूत्र लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान 12,450, बी का मान 365, क्यू का मान 34, आर का मान 40, बी बराबर 365 एवं आर बराबर 40 लेने पर क्रिया को दोहराना पड़ेगा। यहाँ पे 40 से 365 में हमको भाग लगाना है। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्तर 88, 38, 4 9 36, 360, 5 बच गया। फिर से ये छोटा हो गया शेषफल, इसलिए यहाँ पे भाग नहीं लगेगा। भाग लेमा का सूत्र ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान 365, बी का मान 40, क्यू का मान 9, आर का मान 5, बी बराबर 40 एवं आर बराबर 5 लेने पर बी का मान 40 है और आर का मान 5 है। 5 40 कट गया। ए बराबर बी क्यू प्लस आर भाग लेमा का सूत्र ए का मान 40, बी का मान 5, क्यू का मान 8, आर का मान 0। अतः शेष 0 आ गया। तो अंतिम भाजक ही मोसो होगा। तो अंतिम भाजक ही मोसो होगा। तो मोसो बराबर अंतिम भाजक 5 है, तो 5 आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 135 और 225 का मोसो निकालना है, जिसमें छोटी संख्या 135 से बड़ी संख्या 225 में भाग लगाएंगे। 13 दूनी 26, 2 बार में नहीं 1 बार में लगेगा ये। 135, 5 5 गया 0, 12 में 3 गया 9 और ये कट जाएगा। 135 से छोटा हो गया है शेषफल, इसलिए भाग लेमा सूत्र ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान 225, बी का मान 135, क्यू का मान 1 और आर का मान 90। बी बराबर 135 एवं आर बराबर 90 लेने पर अब छोटी संख्या 90 से बड़ी संख्या 135 में भाग लगाएंगे। 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा, इसलिए एक बार में 90 लगाएंगे। 5, 13 में 9 गया 4। फिर से यहाँ पे शेषफल छोटा हो गया है, इसलिए फिर से ए बराबर बी की प्लस आर भाग लेमा। ए का मान 135, बी का मान 90, क्यू का मान 1, आर का मान 45। बी बराबर 90 एवं आर बराबर 45 लेने पर अब आर का मान 45 से बी का मान 90 में हमको भाग लगाना है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाने पर 45 दूनी 90 ये कट जाता है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर भाग लेमा का सूत्र ए बराबर 90, बी बराबर 45, क्यू का मान 2 और आर का मान 0। फिर से लिखेंगे। अतः शेष 0 आ गया, तो अंतिम भाजक ही मोसो होगा। मोसो और अंतिम भाजक 45 है, इसलिए आंसर 45। 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। इसमें इस बार आगे बड़ी संख्या और पीछे छोटी संख्या है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। छोटी संख्या से ही बड़ी संख्या में भाग लगाना है। 4 तिया 12, 6, 5 तिया 15, 5 बाकी 1, 4 तिया 12, 120, 1 81। 3 बार में 12,156 भाग लगेगा। 6 में 6 गया 0, 7 में 5 गया 2, 5 में 1 गया 4 और ये भाग लग गया यानी कट गया। तो 4052 से 420 छोटा है, तो यहाँ पे भाग का क्रिया
रुक जाएगा और सूत्र लगेगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाग लेमा का सूत्र है। ए का मान 12,576, बी का मान 4,052, क्यू का मान 3 और आर का मान 420। बी बराबर 4,052 एवं आर का मान 420 लेने पर 420 छोटी संख्या से 4,052 में भाग लगाने पर 9 बार में खिला सकते हैं। 0 9 18 काट बाकी 1 9 36 1 37, तो 2 में 2 गया 0 2, 2 में 0 गया 2, 15 में 8 गया 7, 9 9 में 7 गया 2, कट गया। 420 से 272 छोटा है, इसलिए यहाँ पे भाग नहीं लगेगा। और फिर से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए का मान 4,052 है, बी का मान 420, क्यू का मान 9 और आर का मान 272 है। बी बराबर 420 एवं आर बराबर 272 लेने पर 272 छोटी संख्या है और बड़ी संख्या 420 है। 2 दूनी 400, 272 इंटू 2 ज़्यादा हो जाता है, 2 बार में नहीं लगेगा तो एक बार में भाग लगाएंगे, एक बार में ही भाग लगाएंगे। 272, 10 में 2 गया 8, 11 में 7 गया 4, 3 में 2 गया 1। 148 जो है 272 से छोटा हो गया, इसलिए भाग का क्रिया नहीं होगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाग लेमा का सूत्र, ए का मान 420, बी का मान 272, बी का मान 272, क्यू का मान 1, आर का मान 148। बी बराबर 272 एवं आर बराबर 148 लेने पर छोटी संख्या 148 से 272 में भाग लगाएंगे। 14 दूनी 28 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, इसलिए एक बार में ही 148 भाग लगाएंगे। 12 में 8 गया 4, 6 में 4 गया 2 और 1। 124 जो है 148 से छोटा है, इसलिए भाग नहीं लगेगा। फिर से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान 272, बी का मान 148, क्यू का मान 1 और आर का मान 124। जहाँ बी का मान 148 एवं आर का मान 124 लेने पर 124 से 148 में भाग लगाने पर 124, 4 2 और ये 24 बच जाता है। 24 जो है 124 से छोटा है, इसलिए भाग का क्रिया यहाँ रुक जाएगा। भाग लेमा का सूत्र ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान 148, बी का मान 124, क्यू का मान 1 और आर का मान 24। बी का मान 124 और आर का मान 24 लेने पर छोटी संख्या 24 से बड़ी संख्या 124 में भाग लगाएंगे, तो लगभग 124 ज़्यादा हो जाता है, 5 बार में भाग लगेगा। 6 बार में ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 5 चौक 20 शून्य बाकी 2, 5 दूनी 10 2 12, 4 शेष बच जाता है। तो फिर से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाग लेमा का सूत्र, ए का मान 124, बी का मान 24, क्यू का मान 5, आर का मान 4। बी बराबर 24 एवं आर बराबर 4 लेने पर छोटी संख्या 4 से बड़ी संख्या 24 यानी 24 में भाग लगाने पर 6 बार में 24 कट जाता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान 24, बी का मान 4, क्यू का मान 6, आर का मान 0। अतः शेष 0 आ गया। अतः शेष 0 आ गया, तो अंतिम भाजक ही मौसो होगा। मौसो बराबर अंतिम भाजक 4 है, इसलिए
4 आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 455 एवं 42 का मोसो निकालना है भाग लेमा यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगा देंगे। 42 से कम 42, 3 बच जाएगा 35। आर का मान बी के मान से अभी छोटा हो गया, इसलिए भाग का क्रिया नहीं होगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए का मान 455 है, बी का मान 42, क्यू का मान 1 और आर का मान 35। बी का मान 42 एवं आर का मान 35 लेने पर छोटी संख्या 35 से बड़ी संख्या 42 में भाग लगाने पर 12 में 5 गया 7 और ये कट गया। फिर से आर का मान छोटा हो गया है बी के मान से, इसलिए भाग का क्रिया यहाँ रोक देंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए का मान 42, बी का मान 35, क्यू का मान 1 और आर का मान 7 है। बी का मान 35 एवं आर का मान 7 लेने पर 7 से 35 में भाग लगाने पर 7 पचे 35, 5 बार में पूरा पूरा कट जाता है। तो फिर से लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए का मान 35 है, बी का मान 7, क्यू का मान 5 और आर का मान 0। अतः शेष 0 आ गया। तो अंतिम भाजक ही मोसो होगा। इसलिए अंतिम भाजक जो है वो है 7। तो मोसो भी 7 हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। q एक पूर्णांक है। फिर दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m + 1 के रूप का होता है, जहाँ m एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में 4q + 1 और 4q + 3 का चर्चा है, जिसमें से b का वैल्यू 4 है और q का वैल्यू q। r का वैल्यू जो होता है वो 0 से बड़ा और बराबर होता है और b से छोटा होता है, इसलिए r का वैल्यू 0, 1, 2, 3। r का मान हमको मिल गया है। और अगर विभाग एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर में हम इसको रखें, तो क्वेश्चन में चर्चा है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक की जब चर्चा आएगी तो उसमें 1 और 3 ही r का मान ले सकते हैं, क्योंकि 0 और 2 जो है सम संख्या है। तो विषम संख्या का चर्चा है क्वेश्चन में विषम संख्या का चर्चा है, इसलिए r का मान 1 और 3 ही होगा। b का मान 4, q का मान q और r का मान 1। अगले बार a बराबर बी क्यू प्लस आर में b का मान 4, q का मान q, b का मान b का मान 4, q का मान q और r का मान 3। इसलिए यही दोनों आंसर इसमें मिलेगा, क्योंकि r का मान 0, 1, 2, 3 है और जिसमें हम 1 और 3 ही ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में r का मान विषम संख्या की चर्चा है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। फिर दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m + 1 रूप का होता है। यानी इसको अगर द्विवर्ग कर दिया जाए 4q + 1 को, और 4q + 3 को भी अगर द्विवर्ग कर दिया जाए, तो भी आंसर 8m + 1 ही आएगा। तो बारी बारी से दोनों का हम वर्ग कर लेते हैं। 4q + 1 का होल स्क्वायर, तो ये a + b का होल स्क्वायर हो गया है। और इसका सूत्र होता है a² प्लस में 2 × a × b प्लस में b²। तो 4 का स्क्वायर 16, q का q² प्लस में 4 दूनी 8, 1 8, q और 1। इसमें से हम कॉमन लेंगे b का मान 4 है, और 4 जब कॉमन लेंगे, इसमें से हम आंसर 16q² प्लस 8q + 1 में हम कॉमन लेंगे 8 को, क्योंकि हमको आंसर 8m + 1 चाहिए।
तो 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2q² और दूनी 16 और यहाँ सिर्फ और सिर्फ q बचेगा और +1 बाहर रहेगा क्योंकि हम 1 से 8 को कॉमन नहीं ले सकते। तो 2q² + q को हम m मान लेंगे तो 8 और इसको m माने हैं इसलिए m + 1 सिद्ध हो जाता है कि अगर दी 4q + 1 का स्क्वायर किया जाए तो 8m + 1 आ जाता है। अब इसको भी चेक कर लेंगे 4q + 3 को। इसमें भी a + b का होल स्क्वायर सूत्र बन रहा है a² + 2 × a × b + में b²। तो 4 का 16q², 4 दूनी 8, 8 16 24q प्लस में 3 का स्क्वायर 9। तो 16q² प्लस में 24q प्लस में 9 को हम तोड़ के 8 + 1 कर लेंगे और 8 कॉमन लेंगे तो 2q² प्लस में 3q प्लस में 1 और 1 बाहर हो गया। 2q² प्लस 3q प्लस 1 को हम m मान लेंगे जहाँ m एक पूर्णांक है तो आंसर हो जाएगा 8m + 1। ये भी प्रूव हो गया। यानी अगर दी हम 4q + 1 का स्क्वायर करें या 4q + 3 का स्क्वायर करें आंसर हमेशा हमको 8m + 1 ही मिलेगा। 4 का 2 नंबर देखेंगे। दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m + 2 या 4m + 3 के रूप का नहीं होगा, यानी आंसर ये दोनों नहीं आएगा सॉल्व करने पर। अथवा दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m + 1 रूप का होता है, यानी ये दोनों आंसर आएगा वर्ग करने पर, और वर्ग करने पर 4m + 2 या 4m + 3 आंसर नहीं आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे 4m + 2 या 4m + 3 का चर्चा है, तो जिसमें b का वैल्यू 4 है और q का वैल्यू m है और r का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर और b से छोटा होता है। तो r का वैल्यू हो जाएगा 0 1 2 3। यहाँ पे धन पूर्णांक का चर्चा है इसलिए धन पूर्णांक में 1 2 3 होगा, 0 हम धन पूर्णांक में नहीं काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले भाग एल्गोरिथम का सूत्र में b का वैल्यू 4, q का वैल्यू m और r का वैल्यू 1 रखने पर, क्योंकि ये 1 2 3 धन पूर्णांक है, 0 सिर्फ पूर्णांक है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, तो 1 रखने पर। और इसका वर्ग भी बोला जा रहा है करने कि धन पूर्णांक का वर्ग 4m + 2 या 4m + 3 रूप का नहीं होगा। यानी कि अगर दी इसको अभी हम वर्ग करें, इसको 4m + 1 को अगर दी वर्ग किया जाए तो 4m + 2 या 4m + 3 का आंसर नहीं आएगा। और दिखाएं किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या फिर 4m + 1, ये दोनों में से किसी एक आंसर आ सकता है, लेकिन +2 या +3 आंसर नहीं आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं स्क्वायर करके। a² प्लस में 2 × a × b प्लस में b²। 4 का स्क्वायर 16m², 4 दूनी 8m और 1 का स्क्वायर 1। इसमें से हमको कॉमन लेना है, तो 4 कॉमन लेने पर 4 × 16 m² प्लस में 2m और 1 तो हम कॉमन ले नहीं सकते हैं, 1 से हम 4 को कॉमन नहीं ले सकते इसलिए 1 बाहर रहेगा। 4m² प्लस 2m को हम m या q या k पूर्णांक मान सकते हैं। तो 4m + 1 आंसर आ गया है। इसमें कहा गया था कि +2 या +3 नहीं आएगा, नहीं होगा, 4m हो सकता है या 4m + 1 हो सकता है। तो हम r का मान 1 रख करके इसको जांच लिए। अब r का मान 2 रख के जांचेंगे। 4m + 2 का होल स्क्वायर, अभी भी 2 रखने के बाद भी आंसर 4m + 2 या 4m + 3 नहीं होगा। जब भी होगा तो 4m या 4m + 1 ही होगा। तो 4 का स्क्वायर a² प्लस 2 × a × b प्लस में b²। 4 का स्क्वायर 16m², 4 का 4m का स्क्वायर 16m² प्लस में 4 दूनी 8 दूनी 16m
प्लस में 2 का स्क्वायर 4। इसमें से हम 4 कॉमन लेंगे तो 4m² प्लस में 4m प्लस में 1 कॉमन आ जाएगा और 4m² प्लस 4m प्लस 1 को हम m या q या k मान लेंगे, जहाँ m या q या k एक पूर्णांक है। तो आंसर होगा 4m प्लस में तो कुछ बचा ही नहीं, इसलिए आंसर होगा 4m। यहाँ पे मान 2 रखने पर 4m आंसर आ रहा है, लेकिन जिस तरह से क्वेश्चन में कहा गया है कि 4m+2 या 4m+3 रूप का नहीं होगा, 2 रखने के बाद भी r का मान जब 2 रखते हैं तो भी हमको +2 या +3 आंसर नहीं मिलता है। एक बार 4m+1 आंसर मिल चुका है और एक बार 4m आंसर मिल चुका है। अब बच गया है r का मान आखिरी 3, इसको भी रख के चेक कर लेंगे। 4m+3, b का मान 4, q का मान m और r का मान 3 रखने पर इसको वर्क करेंगे तो a² प्लस में 2 × a × b प्लस में b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16m², 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 16 24m और 3 का स्क्वायर करने पर 9 आएगा। तो 16m² प्लस में 24m प्लस में 8 जोड़ 1, इसमें से हम 4 कॉमन लेंगे तो 4m² बचेगा, 6m बचेगा, प्लस में 2 कॉमन आएगा और +1 बाहर आ जाएगा। +1 इसलिए बाहर आ जाएगा ताकि हम 1 से 4 को कॉमन नहीं ले सकते। 4m² प्लस में 6m प्लस में 2 को हम m मान लेंगे, जहाँ m एक पूर्णांक है, तो आंसर होगा 4m+1। सिद्ध हो गया कि क्वेश्चन जिस तरह से कह रहा है कि धन पूर्णांक का वर्ग करने पर 4m+2 या 4m+3 रूप नहीं होगा, तो कहीं पर भी वर्ग करने पर 4m+2 या 4m+3 का रूप नहीं लिया है, लेकिन किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m+1 रूप का होता है। तो 4m+1 भी आंसर आया है और 4m भी और 4m+भी, यानी यही दोनों रिपीट होते रहा है, लेकिन 4m+2 या 4m+3 आंसर नहीं आया। 4 का 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिखाएं कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल जो है 0 अथवा 1 बचेगा। यानी अगर दी कोई संख्या a है तो उसके वर्ग में 4 से हमको भाग देना है और 4 से भाग देने पर शेषफल जो है 0 अथवा 1 बचेगा। भागफल की चर्चा अभी नहीं, ये दिखाने के लिए कह रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में b का वैल्यू जो है वो 4 है और q की चर्चा नहीं, तो q का मान q। r का वैल्यू जो होता है वो 0 से बड़ा और बराबर और b से छोटा होता है, और b का वैल्यू 4 है, इसलिए r का वैल्यू हमको 0, 1, 2 और 3 मिलेगा। इसमें एक पूर्णांक की चर्चा है, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक की चर्चा नहीं है, इसलिए हम चारों संख्या यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले भाग लेमा का सूत्र a बराबर bq प्लस r, a बराबर b का वैल्यू 4, q का वैल्यू q और r का वैल्यू सबसे पहले 0 लेंगे, और इसमें वर्ग करने के लिए कह रहा है, इसलिए a का स्क्वायर अगर दी करेंगे तो इधर भी हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो a² = 4 × 16 q², और इसमें हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4 × 4q², जहाँ 4q² को हम m मान लेंगे तो a² = 4m आंसर पहला। और फिर a बराबर bq प्लस r में r का वैल्यू 1 रखेंगे तो a बराबर 4q प्लस 1, a का स्क्वायर करेंगे तो 4q प्लस 1 का भी स्क्वायर करना होगा, इसलिए a² = a² प्लस 2 × a × b प्लस में b का स्क्वायर, a² = 4 × 16 q², 4 दूनी 8q प्लस में 1। इसमें से हम 4 कॉमन लेंगे तो 4q² प्लस में दूनी 2q प्लस में 1, 4q² प्लस 2q को हम m मान लेंगे तो a² = 4m+1 मिलेगा। फिर r का मान a बराबर bq प्लस r में a बराबर b का मान 4, q का मान q और r का मान 2 रखने पर
स्क्वायर दोनों तरफ करने पर ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी प्लस में बी का स्क्वायर 16 क्यू स्क्वायर प्लस में 4 दूनी 8 दूनी 16 क्यू प्लस में 4 कॉमन लेने पर 4 क्यू स्क्वायर प्लस में 4 क्यू प्लस में 1, तो ए स्क्वायर इजकल टू 4 क्यू स्क्वायर प्लस में 4 क्यू प्लस में 1 को हम m मान लेंगे, प्लस 1 को हम m मान लेंगे जहाँ m एक पूर्णांक है। तो आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 4m प्लस 0 तो लिखना नहीं, इसलिए ये आंसर होगा। इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि दिखाएं कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 अथवा 1 आएगा। तो देखिए यहाँ पहले अगर दी सॉल्व 0 मान रख कर रहे हैं आर का मान, इसमें अगर दी आर का मान 0 रख के सॉल्व कर रहे हैं तो 4m आ रहा है, यानी कि आर का वैल्यू अभी 0 है। 1 रख के कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, फिर 2 रख करके कर रहे हैं सॉल्व तो भी 0 ही आ रहा है। यानी हर स्थिति में 0, 1, 2, 3 मान रखने पर इसका मान जो है शेषफल में 0, 1, 0 यानी 0 अथवा 1 ही आएगा, इसके अलावा 2, 3 नहीं आ सकता है। एक आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, आर का वैल्यू हम 3 रखना है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 4q प्लस आर का मान 3 है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर बराबर में 4q स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस में बी स्क्वायर। ए स्क्वायर इजकल टू 4 चौक 16 क्यू स्क्वायर प्लस में 4 दूनी 8, 8 तिया 24 क्यू प्लस में 3 स्क्वायर 9। ए स्क्वायर इजकल टू 16 क्यू स्क्वायर प्लस में 24 क्यू प्लस में 8 प्लस में 1। ए स्क्वायर इजकल टू 4 कॉमन लेंगे तो 4 क्यू स्क्वायर प्लस में 4 छक 24 क्यू प्लस में 2 कॉमन प्लस में 1 बाहर रह जाएगा। ए स्क्वायर इजकल टू फाइनल रिजल्ट 4q स्क्वायर प्लस में 6q प्लस 2 को हम m मान लेंगे जहां m एक पूर्णांक है, और आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर इजकल टू 4m प्लस में 1। यानी कि आर का वैल्यू 0, 1, 2, 3 रखने पर हर बार आंसर 4m प्लस 1 या 0 का ही आया है, 4m प्लस 0। यानी इस क्वेश्चंस में जो कहा गया है शेषफल 0 अथवा 1 होगा, तो हर बार 0 अथवा 1 ही है, तो हर बार 0 अथवा 1 ही है। 4 का 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिद्ध करें कि कोई धन पूर्णांक पॉजिटिव संख्या 6k या 6k प्लस 1 या 6k प्लस 2 या 6k प्लस 3 या 6k प्लस 4 या 6k प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन में b का वैल्यू जो है हमको 6 दिया हुआ है, q का वैल्यू जो है k दिया हुआ है, और r का वैल्यू जो 0 से बड़ा होता है और बराबर और b से छोटा होता है। तो r का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से छोटा होता है, इसलिए 6 का मान नहीं होगा। 0 से लेके 5 तक। भाग लेमा का सूत्र a बराबर बी क्यू प्लस आर में b का वैल्यू 6, q का वैल्यू k और r का वैल्यू 0 रखने पर पहला आंसर मिलता है 6k। सूत्र में a बराबर बी क्यू प्लस आर में b का वैल्यू 6, q का वैल्यू k और r का वैल्यू 1 रखने पर 6k प्लस q का वैल्यू k रखना है, 6k प्लस 1। a बराबर बी क्यू प्लस आर में b का वैल्यू 6, q का वैल्यू k और r का वैल्यू 2। a बराबर बी क्यू प्लस आर में b का वैल्यू 6, q का वैल्यू k प्लस में r का वैल्यू 3। a बराबर बी क्यू प्लस आर में b का वैल्यू 6, q का वैल्यू k और r का वैल्यू 4। a बराबर बी क्यू प्लस आर में b का वैल्यू 6, q का वैल्यू k और r का वैल्यू 5। तो इस प्रकार से r का वैल्यू जो हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 डिसाइड कर लिए, तो हम भाग एल्गोरिथम में मान रखने पर सारा आंसर हमको मिल गया 6k, 6k प्लस 1, 6k प्लस 2, 6k प्लस 3, 6k प्लस 4 या 6k प्लस 5।
जो इस रूप में लिखा जा सकता है। 4 का 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 का 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सिद्ध करें कि 2 4q+1 का रूप के पूर्णांक का गुणनफल भी उसी रूप का होता है। यानी अगर दी 4q+1 को 4q+1 से गुना कर दिया जाए तो जो इसका आंसर होगा वो भी इसी रूप का होगा। इसको पहले लिख लेते हैं। 4q+1 इसको गुना कर दिया जाएगा 4q+1 से। तो अगर यदि सेम टू सेम चीज़ है, गुना कर रहे हैं, तो उसमें डायरेक्ट होल स्क्वायर चढ़ जाता है। तो इसको a+b का होल स्क्वायर तोड़ देंगे। 4q का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a इंटू b प्लस में b का स्क्वायर, 16q स्क्वायर प्लस में 8q प्लस में 1, इसमें से 4 कॉमन लेंगे। 4q स्क्वायर प्लस में 2q, 1 से 4 कॉमन नहीं आएगा इसलिए एक बाहर रहेगा। 4q स्क्वायर प्लस में 2q को हम m मान लेंगे, तो 4m+1 सिद्ध हो गया कि इन दोनों को आपस में गुना करने पर उसी रूप का यानी 4q+1 रूप का ही आंसर मिलता है, जहां m एक पूर्णांक है। जहां m एक पूर्णांक है।